अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2, तो उसमें अब थर्ड पोर्शन एंटीनेटल भी कर लिया हमने, इसके अलावा प्रीनेटल भी कर लिया, एंटीनेटल प्रीनेटल कर लिया, एंटीनेटल अब कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसमें सबसे पहले हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम है। तो उसकी डायग्नोस्टिक क्लू क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परसिस्टेंट इनट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, वेट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हेमेटोमेसिस, मेलरीज टीयर्स। सिनेरियोस पहले देख लेते हैं, फिर आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले सिनेरियो में क्या हो गया हुआ है, 28 ईयर की ओल्ड है, 10 वीक्स पे आई है, 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आई है। हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव नोजिया है, उसे नोजिया हो रहा है, 10th वीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, नोजिया हो रहा है, 6 to 7 एपिसोड्स हैं, डिहाइड्रेशन भी है उसे। सेकंड में उसने बताया 8th वीक पे आई है, परसिस्टेंट वोमिटिंग है, 7th वीक पे आई है, वोमिटिंग है। चौथे में डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम क्या होता है? Severe and intractable form of nausea and vomiting during pregnancy is called hyperemesis gravidarum. Causes क्या होते हैं? एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, प्रेगनेंसी प्रीवियस प्रेगनेंसी और फैमिली हिस्ट्री हो हाइपरेमेसिस की, ठीक है, हिस्ट्री हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी एंड प्रीवियस प्रेगनेंसी हो या फैमिली हिस्ट्री हो किसकी? हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम की। एवेल्युएशन कैसे करेंगे हम? एवेल्युएशन में हमने इसकी हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे कंफर्म करनी प्रेगनेंसी। इसके बाद हमने टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। लैब टेस्ट में हमने क्या करवाना है? लैब टेस्ट में हमने यूरिन ब्लड टेस्ट करवाने हैं, यूरिन टेस्ट करवाने हैं, इमेजिंग करवानी है। ब्लड टेस्ट में हमने CBC करवा लेनी है, हेमाटोक्रिट इंक्रीज मिलेगा। RFTs LFTs करवा लेने हैं। RFTs में क्या होगा? RFTs इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे ना, तो पोटाशियम और सोडियम कम हो जाएगा। इसके अलावा हाइपर जो वोमिटिंग की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगी, हाइपोक्लोरीमिक, ठीक है। क्लोरीन का लेवल भी कम हो गया, पोटाशियम भी और सोडियम भी, तो हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस हो जाती है। LFTs कराएंगे जिसमें ट्रांसएमिनेज का लेवल ज़्यादा होगा और एल्ब्यूमिन कम होगी, ठीक है। ट्रांसएमिनेज का लेवल ज़्यादा होगा और एल्ब्यूमिन कम होगी। इसके बाद हम यूरिन टेस्ट करवा लेंगे, उसमें यूरिन एनालिसिस करवा लेंगे। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो हमें उसमें कीटोन बॉडीज़ मिलेंगी, कीटोन्स मिलेंगे। मिड स्ट्रीम यूरिन का टेस्ट करवाएंगे, उसमें हम UTI को एक्सक्लूड करवाने के लिए कराएंगे। यूरिन एनालिसिस कराएंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे। इसके बाद इमेजिंग में हमने अल्ट्रासाउंड कराना है रीएश्योरेंस के लिए। इसके अलावा एक्सक्लूड करने के लिए जो इसके कॉजेज़ थे, कॉजेज़ क्या थे? मल्टीपल प्रेगनेंसी या मोलर प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए। मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट इमरजेंसी है, सबसे पहले ना हम इसको हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल एडमिशन, पेशेंट को ना 24 घंटे के लिए NPO कर देना है। NPO हॉस्पिटल एडमिशन एंड रिससिटेशन कर दी है, ठीक है। उसको 24 घंटे के लिए NPO कर दिया। उसके बाद हमें फ्लूइड्स देने हैं, IV लाइन लगानी है, IV फ्लूइड्स देने हैं। कौन कौन से देने हैं? इसमें को हमने इसको NaCl या हार्टमैन सोल्यूशन देना है, ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड से अवॉइड करना है। इसके अलावा हमने डेली यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाने हैं, जिसमें हमें अगर तो पोटाशियम अगर ज़रूरत है तो पोटाशियम का रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। डेली यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स कराने हैं। उसके बाद एंटीएमेटिक्स देने हैं, उसको थायमीन सप्लीमेंटेशन करनी है, थायमीन की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। एंटीएमेटिक्स में फर्स्ट जो होती है प्रोमेथाजीन होती है, फिनोथायाजीन लिखा हुआ बुक में, और यहाँ पे प्रोमेथाजीन लिखा है, फिनोमेथाजीन, ठीक है, जो भी कर लें। फिनोथायाजीन फर्स्ट लाइन में आ जाती है प्रोमेथाजीन और साइक्लाजीन, और सेकंड लाइन में आ जाती है प्रोमाजीन और मीटोक्लोप्रामाइड। ये सप्लीमेंटेशन करनी है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के आगे करवाया, हॉस्पिटल एडमिशन कर दिया, NPO कर दिया उसको 24 घंटे के लिए। उसके बाद उसको IV लाइन लगाने के बाद फ्लूइड्स दिए, उन्हें NaCl और या हार्टमैन सोल्यूशन दे सकते हैं, उसको ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड्स नहीं देने। उसके बाद उसकी डेली रिप्लेसमेंट करवानी है, अगर तो पोटाशियम की ज़रूरत हो तो पोटाशियम की रिप्लेसमेंट करानी है डेली यूरिया इलेक्ट्रोलाइट चेक करके। उसके बाद हमने उसको एंटीएमेटिक्स देने हैं। एंटीमेटिक्स के बाद थायमिन की पोटाशियम दे दिया, एंटीमेटिक्स दे दिया। एंटीमेटिक्स में प्रोमेथाजीन आ जाता है, प्रोमेथाजीन या साइक्लाजीन। थायमिन की सप्लीमेंटेशन करनी है, पोटाशियम दे रहे थे। इसके अलावा अगर तो वोमिटिंग फिर भी नहीं रुक रही थी तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। आगे आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोग्रेविडारम। इसको VIP MLE से कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MLE, ठीक है। VP I कुछ नहीं है, VIP MLE, M से 2 है। V से क्या है? विटामिन डेफिशिएंसीज। तो इस विटामिन इसीलिए तो इसको हमने थायमिन की दिया था, ठीक है। कौन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है? B1 और K की।
थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, वर्निक की इनकेफलोपैथी हो जाती है। VIP, पी से क्या प्रीटर्म बर्थ हो जाती है, ठीक है। M से 2 है, मेल न्यूट्रिशन और मेलरी वीज सिंड्रोम। मेल न्यूट्रिशन और मेलरी वीज सिंड्रोम। L से क्या है, लो बर्थ वेट। एक प्रीटर्म या तो प्रीटर्म हो जाएंगे अगर हो गए और लो बर्थ होंगे, सही है। ई से क्या है, इसोफेजियल ट्रोमा। इसोफेगस से रिलेटेड 2 है, मेलरी वीज टीयर और इसोफेजियल ट्रोमा। और जब कुछ अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा तो मेल न्यूट्रिशन। आगे पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लें तो इसमें 3 चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। बेड से कर लें, बी से है बीटा एससीजी, ठीक है, बीटा एससीजी का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसमें ई से क्या एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है और टी से क्या है थायरॉक्सिन।